राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन जो बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा यानी कि जीडीएस की भर्ती के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी का आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि सर कब वैकेंसी आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज काफ़ी समय से कर रहे थे। तो आप सभी को हम बता दें, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वैकेंसी के क्या है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें स्पष्ट की गई हैं वो भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कैटेगरी के हिसाब से आपको पोस्टें कितनी मिलने वाली हैं इस बार, और साथ ही साथ राज्य के आधार पे हम आपको बताएंगे कि आपके क्या हाई स्कूल में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। हाई राज्य में आप आते हो तो आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि परसेंट की बात हो रही है। और अगर मीडियम राज्य से आप आते हो तो कितना परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए हाई स्कूल में। अगर आप लो राज्य से आते हो तो आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। अगर जितने हम आपको मार्क्स बता रहे हैं अगर उतने आपके मार्क्स हैं तो आप अपना क्या सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। ठीक है, पिछले वर्षों के आधार पर ही हम बात करेंगे। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करेंगे, आप अप्लाई क्या करेंगे, तो अप्लाई के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कब से आपके अप्लाई होने वाले हैं। सारी चीज़ें हम आपको क्या यहाँ स्पष्ट करने वाले हैं। पोस्ट की अगर हम बात करें तो अब कितनी पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, तो हम आपको बता दें 40,500। काफ़ी बड़ी पोस्ट निकाली गई है 40,500, क्योंकि जीडीएस का जो नोटिफिकेशन है उसमें एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि पिछली वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या 3 वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, और तीनों वैकेंसी को अगर हम देखें तो टोटल पद जो हो रहे थे लगभग 55,000 के आसपास पद हो रहे थे। लेकिन 2024 में अगर हम देखें, 2024 के तहत अगर देखें तो इसमें क्या अभी तक कोई भी वैकेंसी ऐसी जीडीएस की नहीं निकाली गई। ठीक है, तो इसी को देखते हुए क्या है जीडीएस में यानी कि ग्रामीण डाक सेवा में इस बार क्या हुआ है कि एक वैकेंसी होने के साथ साथ ही क्या है टोटल पोस्टों को एक साथ निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है काफ़ी बड़े पदों पर क्या है वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो अगर हम कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बांट के अगर आपको बताएं कि कैटेगरी के हिसाब से आपको कितनी कितनी पोस्टें मिलने वाली है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो यानी कि सामान्य वर्ग से आते हो 12,406 पोस्ट आपके लिए है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 9,033 पोस्ट आपके लिए है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो तो 4324 पोस्ट आपके लिए है। ठीक है, तो पोस्ट भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी से हो तो 7,669 पोस्टें आपके लिए है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपके लिए क्या है 6,737 पोस्ट आपके लिए दी गई हैं। ठीक है, तो कैटेगरी के हिसाब से भी हमने आपको बता दी है कैटेगरी के हिसाब से आपकी कितनी पोस्टें हो रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिन्हें अभी पहली बार अगर जीडीएस का फॉर्म अगर डालने की सोच रहे हैं तो उन्हें हम स्पष्ट कर दें कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता, इसमें आपका क्या सीधी भर्ती होती है ये वाली। ठीक है, आपका कोई एग्जाम नहीं होता, सीधी भर्ती है। आप डायरेक्ट क्या फॉर्म में अप्लाई करोगे और मेरिट के आधार पर क्या होता है आपका चयन होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, बात करें क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन रखी जाती है, तो हम आपको बता दें अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखा है, अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, आप क्या है सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, बात करें एज के बारे में, क्या एज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि सर एज के बारे में बताइए हमें, एज के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई कि ऐसा तो नहीं कि हमारी उम्र कट गई हो, तो हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। अगर 18 से लेकर 40 साल तक अगर आपकी उम्र है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप क्या है आराम से क्या है इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ आपको क्या 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ क्या है 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 18 से लेकर अगर आपकी 43 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी एसटी या फीमेल से हो, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपके 18 से लेकर 45 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। तो उम्र की तो वैसे दिक्कत नहीं हो, काफ़ी छूट दी गई है उम्र में। ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप भारत के किसी भी राज्य से आते हो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, साथ हम आपको इस वैकेंसी की विशेषता बता दें कि आप महिला हो या पुरुष हो समान रूप से क्या इस वैकेंसी में भागीदार हो सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि सर आप सैलरी कितने मिलने वाली है, पिछली वर्ष अगर सिलेक्शन हुआ था तब कितनी मिलने वाली है। तो हम आपको बता दें इस पहले जो पुरानी वैकेंसी जो हुई हैं तब इसमें सैलरी जो मिलती थी, अगर आपकी जो ड्यूटी जैसे आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी पोस्टिंग अगर किसी गांव वगैरह में होती है तो आपको क्या है 10,000 रुपये मिलते थे, और अगर आप शहरी क्षेत्र में जाते थे तो आपको क्या है 12,000 रुपये आपको मिलते थे। ठीक है, पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन अब क्या है डीए जो आपका है वो आपका क्या है 50% बढ़ गया है। तो अब आपको क्या है जो सैलरी जो है वो क्या हो गई डबल हो गई है। ठीक है, अब जो आपकी जो वैकेंसी होने वाली है इसमें आपको जो वेतन मिलेगा, अब अगर आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में होगी तो आपको क्या है 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। आपके शहरी क्षेत्र में अगर पोस्टिंग होती है तो आपको क्या है 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी भी आपकी क्या है काफ़ी अच्छी हो
गई है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इस वैकेंसी के ऊपर, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, सर प्रोसेस में अगर अपन देखें तो हम आपको बता दें इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें क्या है, मेरिट आपकी चेक की जाती है, मेरिट के आधार पर क्या होता है इसमें सिलेक्शन होता है। और साथ ही साथ आपके क्या है, मेरिट जब हो जाएगी, मेरिट के बाद आपके क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि डीवी होता है। और इस वैकेंसी की खास बात हम आपको बता दें, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 2 बार होता है। ठीक है, बाकी सभी वैकेंसियों में क्या होता है, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इस वैकेंसी में यानी कि जीडीएस की वैकेंसी जो है इसमें क्या है, 2 बार आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सही पाए गए तो आपका क्या होगा, चयन होने वाला है। ठीक है, बात करेंगे अगर अपन आगे क्या आपकी फीस लगने वाली है। अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हो उसमें, तो आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपसे क्या 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपका क्या है, आवेदन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट हुई होगी। बात कर लेते हैं आगे, अगर हम देखें तो आपकी हाई स्कूल में यानी कि 10th में कितना परसेंट होना चाहिए। इतना अगर परसेंट हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको उतना है, पिछले वर्षों को अगर हम देख कर ही बात कर रहे हैं, अगर पिछले वर्षों के हिसाब से अगर हम देखा है हमने, तो अगर इतनी परसेंट अगर आपकी बन रही है, अगर आप हाई राज्य से हो, अगर हम बता रहे हो उतना परसेंट है, तो आप अपना क्या सिलेक्शन पक्का मान सकते हो। ठीक है, हाई राज्यों में अगर हम देखें तो हाई राज्य में अगर देखें तो आपकी अगर परसेंटाइल है अगर 90 से लेकर 85% से लेकर अगर 90% के बीच में, अगर आपकी अगर 85% से लेकर अगर 90% के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल है, तो आप क्या है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हाई राज्य की अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हाई राज्य में आते हैं, जैसे कह सकते हो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, ऐसे राज्य जो क्या है हाई राज्य कहे जाते हैं। इनकी परसेंटाइल क्या है, थोड़ा सा हाई रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई हो। 85% से अगर आपके 85% से लेकर आपके अगर 90% के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बात करें मीडियम राज्य की, हम मीडियम राज्य में अगर आप आते हो तो आपकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपके 80 से लेकर 85% के अगर बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मीडियम राज्य में जैसे कह सकते हैं झारखंड हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, तमिलनाडु हुआ, ये सभी राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर वगैरह हुआ, ये सब क्या है मीडियम राज्य में आने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ से आते हो तो आपकी परसेंटाइल क्या है, ये होनी चाहिए 80 से लेकर 85%। ठीक है, लो राज्य की अगर हम बात करें, लो राज्यों में अगर हम देखें पिछले वर्षों के हिसाब से, तो जैसे कह सकते हैं गोवा है तुम्हारा, है अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है आपका। ठीक है, ये सभी राज्य क्या आते हैं, ये लो राज्य में आते हैं। तो इनकी जो परसेंटाइल जो रहती है वो आपकी अगर 70 से लेकर अगर आप 80 के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें तो क्या है, कम पर भी हो जाता है लो राज्य में, अगर आपकी 60 से लेकर ऊपर ही अगर है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या राज्य के आधार पर मालूम चला होगा, हाई राज्य की कितना परसेंट होना चाहिए, लो में कितना होना चाहिए, मीडियम में कितना होना चाहिए, ये चीज भी आपको क्या है, स्पष्ट हुई होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे के आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हो। तो हम आपको बता दें, आपके पास क्या हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जनरल कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो मूल्यवास आपके पास होना चाहिए, मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर प्रमाण पत्र आपके पास क्या होना चाहिए, साथ ही साथ एक जीमेल आईडी होना चाहिए और एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरते समय क्या है, एक जीमेल आईडी मांगी जाएगी आपसे और एक मोबाइल नंबर आपसे लगवाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है, A to Z जानकारी दे दी है, सारी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हुई होंगी। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, हमने वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।